पैसे बच रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे और आराम से हर महीने सेविंग भी कर पाएंगे। और जब आपकी सेविंग्स होने लगेंगी तब आप उसके बाद ही अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग तरीके आजमाकर हार्ड कैश अर्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अपने घर के अगले 6 महीनों तक का खर्चा जमा करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये भी जरूरी है दोस्तों कि आपके पास कम से कम अगले 6 महीने तक के खर्च के पैसे पहले से ही जमा हो। ऐसा करना आसान नहीं है दोस्तों, ऐसा करने में समय भी लग सकता है और हो सकता है कि आप इसे कम समय में ही कर लें, लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। बता दें दोस्तों कि 6 महीने के घर खर्च में आपके सभी ज़रूरी खर्चे शामिल होंगे, जैसे कि आपके घर का रेंट, खाने का खर्चा, बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस, दवाइयों का खर्चा और बाकी ज़रूरी खर्चे जो आपने अपने बजट में शामिल किए होंगे। आपको इस बारे में बजट से अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बजट की मदद से आप समझ पाएंगे कि आपके 1 महीने का औसतन खर्चा कितना होगा और फिर आप उसी हिसाब से अपने हर महीने के खर्चों को जोड़कर 6 महीनों के खर्चों का टोटल बिल बना सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि अगले 6 महीनों का खर्चा उठाने के लिए आपके पास कितने पैसे होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप उन पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दें। पहले आपके पास अगले 1 महीने के पैसे जमा होंगे और फिर 2 महीने के, और ऐसा करते करते आप 6 महीने के पैसे भी इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए समय के साथ साथ आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी और आपको अपनी इनकम बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी ताकि आप हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा पाएं। अगर आप अभी से ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप जल्द ही ऐसा कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। नंबर 3, मानसिक शांति। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप मेंटली भी शांत हों। बाकी चीज़ों के साथ साथ मेंटल पीस पाने के बाद ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन अगर आप परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं जिस वजह से आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मेंटल पीस हासिल करने के लिए आप काफ़ी सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि अगर आप पहले से ही सभी ज़रूरी चीज़ों का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी का, घर का इंश्योरेंस, अपने परिवार के लिए टर्म प्लान आदि। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। ध्यान रहे कि अपनी हेल्थ के साथ साथ ऐसी सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है जिनको आप खोने का रिस्क नहीं ले सकते, खासकर महंगी चीज़ों का, जैसे कि घर, गाड़ी, ऑफिस का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूर करवाएं। आपके पास कम से कम 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर होना चाहिए। अगर आज के दौर में आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस ना हो तो आप मेंटल पीस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी महंगी हो गई हैं और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अच्छे कवर वाला इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है ताकि मुश्किल आने पर भी आप अपने मेंटल पीस को बनाए रख सकें। इसके अलावा दोस्तों, आप पहले से ही इमरजेंसी फंड भी बनाकर रखें,